प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके वचनों को सीख सकें। तो आइए, जैसे हम लगातार परमेश्वर का वचन सीखते चले आ रहे हैं, विषय जो हमारा है परमेश्वर के गुण। परमेश्वर के गुण बोलने का मतलब हम किसके बारे में सीख रहे हैं? परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों के बारे में सीख रहे हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है परमेश्वर का वचन, वह हमने 4 गुणों के बारे में अभी तक सीखा है। चौथे गुण के बारे में जो पिछली क्लास में जो हमने सीखा था, वह हमने सीखा था परमेश्वर सर्वज्ञानी है। अब उससे आगे 5वें गुण के बारे में सीखेंगे। तो 5वें गुण का जो मेन जो हेडिंग है इस प्रकार है, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व सामर्थी परमेश्वर, अर्थात सर्व सामर्थी परमेश्वर। सर्व सामर्थी जिसकी सामर्थ का कोई अंत नहीं है, और सर्वशक्तिमान बोलने का मतलब जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, और वह सर्व सामर्थी परमेश्वर है। तो आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब ध्यान से सुने। आइए, भजन संहिता 147 का 13 वचन से लेकर 18 वचन तक। भजन संहिता 147 का 13 से 18 वचन तक। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से प्राप्त तृप्त करता है। गेहूं से तृप्त करता है। तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। देखो, जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे होने सुना है। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण ये सब कुछ करता है, और वह बड़े बड़े काम करता है। और जो काम प्रभु परमेश्वर करता है, उसके समान दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो जितना भी अभी इस समय हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने सुना है, वह सर्वशक्तिमान होने के कारण वह सब कुछ करता है जैसा उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वह सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, यिर्मयाह 32 का 17 वचन। यिर्मयाह 32 का 17 वचन।
हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। देखो, इधर साफ परमेश्वर का वचन बताता है, वह सर्वशक्तिमान होने के कारण, वो जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन बताता है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो वह काम करता है जो मनुष्य बोलता ये नहीं हो सकता। प्रभु बोलता हाँ मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरी सामर्थ सर्व सामर्थ होने के कारण मेरी सामर्थ का कोई अंत नहीं है। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर का जो अनुभव किया है, वो तो बोलेंगे परमेश्वर के बारे में। जैसे यिर्मयाह इधर बोलता है, क्या बोलता है? तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह ने उस बात का अनुभव पाया है, उसको मालूम है वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान होने के कारण वह सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, मत्ती 19 का 26 वचन। मत्ती 19 का 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, क्योंकि जो हमने इधर परमेश्वर का वचन पढ़ा है, अगर थोड़ा ऊपर से पढ़ें 23 वचन से, तो और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा जिसको पढ़े। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है जी। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, जी, फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, जैसे ही चेले लोगों ने सुना प्रभु यीशु मसीह से, तो बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह को, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? जी आगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर उनसे कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। हाँ, भी जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, मतलब मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता हाँ, है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो इधर हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रकट कर रहे हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो अपने चेले लोगों के ऊपर प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य होने के कारण वह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर स्वभाव से ही ऐसा है। क्योंकि जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों के बारे में, ये परमेश्वर के स्वभाव में है। क्या? ये कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ये कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है।
वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो चेले लोग पहले तो हैरान हो गए, सुनते ही चकित हो गए कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है। तो चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोला, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर वह काम करता है जो मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता कि यह काम हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के अंदर वह योग्यता है, वह खूबी है। क्योंकि सर्वशक्तिमान होने के कारण परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो आइए इसके साथ एक वचन और देखेंगे। लूका 1:37, लूका 1:37 वचन। जी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देखो, जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको पढ़ें, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन क्या है? प्रभावित है। प्रभावित बोलने का मतलब जिस काम के लिए प्रभु के मुख से निकला है ना, वह वचन काम करता है। जिस काम के लिए प्रभु के मुख से निकला है, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान होने के कारण जिस उद्देश्य के साथ अपना वचन भेजता है, उस वचन के अनुसार वह अपना काम करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जो वचन मेरे मुख से निकला है, जिस काम के लिए मैंने वचन भेजा है, तब तक मेरी तरफ नहीं लौटता जब तक वह उस काम को पूरा ना कर ले। क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य होने के कारण जिस उद्देश्य के साथ वह वचन भेजता है ना, तो परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है? पूरा करता है। जो उसने जिस उद्देश्य के साथ अपना वचन भेजा है, अपने मुख से निकाला है। क्योंकि उसने बोला है, आसमान टल सकती है, आसमान टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, मेरे बोले हुए वचन, मेरे मुख के वचन ये कभी टलने वाले नहीं है। सब कुछ टल सकता है, मगर जो परमेश्वर जो बोलता है वह कभी टल नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर जिस उद्देश्य के साथ वचन को भेजता है, वह सर्व शक्तिमान होने के कारण वह उस काम को क्या करता है? पूरा भी करता है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको एक बार फिर से पढ़ें। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, वह प्रभाव रहित नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। प्रभु अपने वचन के द्वारा वह काम करता है जिस काम के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपने वचन को भेजा है। तो आइए इन वचन के ऊपर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद। वचन के ऊपर मनन करें।